अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वारिस फ़ारूक है। जैसा कि हम सबको पता है कि हाल ही में 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP28 जो है वो इख्तिताम पजीर हुई और हम लोगों ने देखा कि उसमें चाइना का एक बहुत मेजर रोल था, क्योंकि चाइना दुनिया में इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सीरियस है, और सीरियस इस तरह से है कि उसने बहुत से ऐसे अमल किए हैं जिससे चाइना ये साबित करना चाह रहा है और ये दुनिया को बताना चाह रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज को के लिए कितना सीरियस है, क्लाइमेट चेंज को वो कितनी बड़ी थ्रेट समझता है, और इस तरह के कैसे इकदामात जो है चाइना उठा रहा है जिससे क्लाइमेट चेंज जो है उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा और माना भी जाएगा कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग एंड चाइना इज़ द लीडिंग कंट्री जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है दुनिया को एक एनवायरनमेंट, दुनिया के एनवायरनमेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए और एक माहौलियात को जो है वो बेहतर तरीके से आगे लेके जाने के लिए। तो इस COP28 में चाइना की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अब जो मेरे सुनने वाले हैं वो ये सोचेंगे कि चाइना जो है वो किस तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना ने जो पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उस पर मनवन अमल करने के लिए कोशा भी है और जो है वो अमल दरामद शुरू भी कर दिया है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चाइना जो है वो फॉसिल फ्यूल्स से हट के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, और चाइना के डिफरेंट जो सूबे हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना एक ऐसा खुशाइंद कदम है कि उससे जो है वो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। और चाइना बीइंग द लीडिंग कंट्री इन इन्वायरमेंटल चेंजेस इन इन्वायरमेंटल प्रायोरिटी, कीपिंग एनवायरनमेंट एज अ प्रायोरिटी, ये कदम उठाना जो है वो उन ममालिक के लिए एक सबक है जो कि अभी भी क्लाइमेट चेंज को एक रियलिटी नहीं समझते और अभी भी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर नहीं जाना चाह रहे। चाइना ने यह प्लेज किया कि दे विल रीच पीक कार्बन एमिशन बाय 2030 एंड बाय 2060 दे विल अचीव न्यूट्रलिटी, और इसमें चाइना जो है बहुत पॉजिटिव इकदाम भी उठा रहा है। और जो मेरे सुनने वाले हैं उनको मैं ये भी बताऊंगा कि ये सिर्फ बातें ही नहीं है, चाइना ने वो कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे ये फीट जो है चाइना अचीव करेगा। China's 14th five-year plan for national economic and social development and long-range objectives through the year 2035 lay a clean roadmap for sustainable development। अब ये बात जो है, इस तरह की चीज़ों के एक प्रॉपर प्लान बना के चाइना जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि बाय 2060 दे अचीव न्यूट्रलिटी ऑफ कार्बन एमिशन। और ये एक अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर के लिए, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं उसका शिकार पाकिस्तान हम लोगों ने हाल ही में देखा बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। और चाइना बीइंग अ सुपर पावर वो प्लेज कर रहे हैं कि वो पेरिस एग्रीमेंट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर अमल करेंगे, साथ ही साथ कार्बन एमिशन जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दे विल अचीव पीक कार्बन एमिशन बाय 2030 एंड दे विल ट्राई टू बी टू अचीव न्यूट्रलिटी बाय 2060, और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना, ये एक बहुत ही खुशाइंद इकदाम है। अब अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उस पर चाइना की ग्रिप बहुत ज़्यादा है, एंड चाइना इज़ अ लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आई मस्ट से जो लोग चाइना गए हैं वो ही बता सकते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दे आर वर्क ऑफ एन आर्ट। इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और चाइना ने ये इसलिए भी किया है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो फ्यूल्स हैं, जो भी डिफरेंट किस्म का जो फ्यूल है उससे जो है वो इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनकी अगेंस्ट जाते हैं। तो इसीलिए चाइना ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट किया, क्योंकि जितना बड़ा मुल्क है उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, और उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ अगर होंगी तो अगर वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नहीं जाएंगे तो ऑफकोर्स उसका नुकसान एनवायरनमेंट को होगा। तो चाइना की ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं दे आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो उसमें लीडिंग कंट्री है दुनिया में। लोगों के माइंड में आता होगा कि टेस्ला जापान, लेकिन नहीं, चाइना इज़ द लीडिंग कंट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और चाइना के ये कुछ इकदाम ऐसे हैं जो कि चाइना को एक बहुत ही लीडिंग इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाते हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज, और यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम में भी चाइना की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और वी एज अ कंट्री, वी एज एन इफेक्टेड कंट्री ऑफ द क्लाइमेट चेंज, वी लुक अप टू चाइना कि चाइना किस तरह से एक पॉजिटिव कदम जो है वो उठाएगा, जिससे जो कंट्रीज जिनकी कार्बन एमिशन जो है वो ना होने के बराबर है वो जो है उससे नुकसान ना उठाएं और उनके लिए फ़ायदा हो। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से पता चला होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP28 में चाइना का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।